जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद ने प्रवेश किया। हिरण्यकशिपु वन में चले गए और वहाँ उसने 36,000 वर्षों तक घोर तप किया। उसने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। श्री डोंगरे जी कहते हैं कि सिर्फ तप करने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। तप के साथ साथ भावना और तपश्चर्या का लक्ष्य दोनों शुद्ध होने चाहिए। हिरण्यकशिपु का लक्ष्य अशुद्ध था और डोंगरे जी कहते हैं कि योग की साधना करते हुए योगी का लक्ष्य अशुद्ध है तो निश्चय उसका पतन ही होगा। योग साधना से सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती है, परंतु हृदय में बदलाव नहीं आता है और अगर हमारा लक्ष्य गलत हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, योग साधना से सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती है, परंतु हृदय में बदलाव नहीं आता है अगर हमारा लक्ष्य गलत हो। हिरण्यकशिपु ने इतनी घोर तपश्चर्या की और ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे अमर बनाइए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये संभव नहीं है, मरना तो सबको है, तू कुछ और मांग। फिर हिरण्यकशिपु ने बहुत सोचकर ये वर मांगा कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में, न जड़ से मरूं ना चेतन से, ना तो शस्त्र से और न ही अस्त्र से, न अंदर मरूं न बाहर। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसने कठिन तप किया है और मुझे वर तो देना ही पड़ेगा। अब वर पाके हिरण्यकशिपु इतने बलवान हो गए कि देवों पे भी विजय पा ली। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने कहा कि मेरे प्रिय वैष्णव परेशान होते हैं तो मैं अवतार लेता ही हूँ। यदि पापी दुखी होता तो भगवान ध्यान नहीं देते, पर वे अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। प्रभु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से शत्रुता करेगा और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा, तब मैं अवतार लूँगा और हिरण्यकशिपु का वध करूँगा। बहुत ध्यान रखते हैं प्रभु अपने भक्तों का। प्रभु ने अपने भक्तों की रक्षा हमेशा की है और करते रहेंगे। जय जय श्री राधे।